हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज का वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। आई होप आज के जो भी आइडियाज़ आपके साथ मैं शेयर करूंगी ना आपको पसंद आएंगे। अगर पसंद आए ना तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे पास ना ये बेसिक सी अपनी एक सिलाई मशीन है जिसको मैंने बहुत सारे डीआईवाई करके सजाया हुआ है, और उसके साथ साथ इसको रखने के लिए भी मैं डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स यूज़ करती हूँ। कभी प्लास्टिक का, एक बार तो मैंने खुद ही वुडन स्टूल है ना उसका डीआईवाई करके टेबल बनाया था, उसको भी काफ़ी अच्छा मैं यूज़ करती रही हूँ। लेकिन फाइनली हमने इसके लिए अलग से एक ऑर्गेनाइज़र बनवाया है। वुड तो हमारे पास ही थी, हमने बस उनको दे दी थी और बताया था कि हमें इस तरह का चाहिए, तो उन्होंने बिल्कुल वैसा ही बना के दिया है। बहुत अच्छा काम किया है और स्पेस सेविंग भी है और इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल सा मुझे तो ये लगा है। तो इसके ऊपर ना कलर वगैरह कुछ भी नहीं हमने करवाया था। मैंने खुद सोचा था कि इसके ऊपर मैं ये शीट लगा दूंगी, और ये वही शीट है जो मैंने अपने किचन में भी लगाई है। बहुत अच्छी ये शीट है, तभी मैंने इसके ऊपर यूज़ की है, क्योंकि ये जो लकड़ी है ना थोड़ी सी रफ थी। मैंने सैंडिंग भी नहीं की थी, कलर करने में काफ़ी सारा टाइम भी लग जाता, और कोई शीट अगर लगाती ना तो शीट फट जाती। ये काफ़ी मोटी है तो अच्छी तरह से लग चुकी थी। साइड्स में लगाने के बाद जहाँ पर भी छोटी छोटी स्पेसेस थी उनके ऊपर मैंने लगा दी थी ये सारी शीट। तो डोर के ऊपर हमने एक डिज़ाइन क्रिएट करवाया था। तो ये गोल पट्टी है ना, ये मार्केट में मिल जाती है, बस हमने उनको लेकर दे दी थी। उन्होंने इस तरह से लगा के हमें ये पूरा करके दे दिया था। तो इसके ऊपर मुझे कलर करना था, तो यहाँ पर डार्क ग्रीन शेड था, इसी को मैं यूज़ करूँगी और चारों साइड्स पे मैं इसको लगा दूँगी। और डोर के ऊपर मैं ये वाइट शीट नहीं लगाऊंगी, मेरे पास इस तरह की ये प्रिंटेड शीट है ना, वो मैं लगाऊंगी जो मैंने अपने किचन में यूज़ की थी। लेकिन उससे पहले इसके जो हैंडल्स वगैरह है ना उन सबको मैं निकाल दूंगी, ताकि अच्छी तरह से शीट लग जाए, बबल्स वगैरह बिल्कुल भी क्रिएट ना हो। तो ये दोनों दरवाज़ों के ऊपर ये शीट मैंने लगा दी थी। अब वैसे तो मार्केट में भी बने बनाए बहुत सारे इस तरह के स्टैंड या तो फिर टेबल्स मिल जाते हैं जिसके ऊपर हम अपनी मशीन को रख सकते हैं, लेकिन मुझे ना पसंद बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। मैंने काफ़ी सर्च भी किया, तो फाइनली मैंने इसी को सोचा और उनको बताया, वही उन्होंने बना के दिया। तो अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बन गया था। और जब हम खुद से चीज़ रेडी करवाते हैं ना तो चीज़ भी अच्छी बन जाती है, और उसके साथ साथ रेट्स है ना उनमें भी काफ़ी सारा फ़र्क आ जाता है। तो जहाँ पर देखें ये जो एक्स्ट्रा शीट लगी थी ना उसको मैंने एक शार्प ब्लेड के साथ निकाल दिया है, और दरवाज़ा है ना कुछ इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। तो शीट्स मेरे पास जो भी थी ना छोटे छोटे से टुकड़े ही थे, उन्हीं को मैंने यूज़ किया है। तो देखें फ्रंट पे मैंने ये जो बॉक्स है ना अंदर ही फिट करवाया है। तो अब मैं ना इस बॉक्स के जो ऊपर आपको ग्रीन पट्टी नज़र आ रही है ना इसको भी छुपा दूंगी, और इसका जो एक होल्डर है ना जिसमें कैंची वगैरह रखते हैं जो छोटा सा बना हुआ है साइड में, उसको भी मैं ये शीट लगा के बिल्कुल कवर कर दूंगी, क्योंकि काफ़ी ऐसा हो गया ये बिल्कुल मशीन है ना पुरानी भी हो गई है और इस तरह से बिल्कुल नई हो जाएगी। काफ़ी दिन से मशीन है ना मैंने ऐसे ही छोड़ी हुई थी, मैं ना मैंने ऑयल दिया है, तो गड़बड़ भी कर रही थी, तो बहुत ही ज़्यादा भारी चल रही थी। तो मुझे ऐसे लगा कि इसका ये जो बेल्ट है ना ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो मैंने मार्केट से बेल्ट भी मंगवाया और इसको निकाला चेंज करने के लिए। तो देखें बेल्ट है ना बिल्कुल टूटा हुआ है। तो ये तो मसला नहीं था, मसला तो इसका आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। तो उससे पहले हम ये बेल्ट है ना इसको सेट कर लेते हैं। तो नया मैंने बेल्ट मंगवा लिया था, तो इसको लगाने का तरीका है ना थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो देखिए ये बेल्ट है ना आप इस तरह से ऊपर की तरफ इस व्हील से लगाएंगे ना तो नहीं लगेगा। तो आप इसको इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ ले आएंगे ना तो आराम से लग जाएगा। मेरी ये जो मशीन है ना इसका व्हील मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा बड़ा है, तो मुझे थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ा है, थोड़ी सी मुझे यहाँ पर जान लगानी पड़ी है। तो मैंने किसी की हेल्प ली है और फाइनली हमने इस बेल्ट को यहाँ पर फिक्स कर दिया। तो अब साथ में देखें इसकी एक छोटी सी मोटर लगी होती है ना, उसके स्क्रू है ना वो आप ढीले करके इसको बिल्कुल आप लूज कर लें, और उसके बाद आप इसको फिक्स कर लीजिए और वापस से स्क्रू है ना उसको कस लीजिए, तो ये लग जाती है। तो मेरी जो मशीन है ना इस तरह से भी वैसे के वैसी चल रही थी, बिल्कुल भी हल्की नहीं हुई थी। तो मैंने क्या किया, फ्रंट की ये जो पट्टी है ना इसको खोल के
तो यहाँ पर एक बड़ा सा लगा होता है स्क्रू जैसा कुछ, उसको हमें ना टाइट करना होता है। तो यहाँ पर आप देखें इस तरह से आसानी से ये खुल भी जाती है। तो आपको क्या करना है कि आप इस व्हील को थोड़ा सा घुमाएंगे ना तो एक स्क्रू है ना बिल्कुल ज़ाहिर हो जाएगा, बिल्कुल कैंची टाइप कुछ होगी चीज़ बनी हुई। और ये जो स्क्रू है ना इसको आप बहुत ही ज़ोर से कस लीजिए। तो इस तरह से भी मैंने ये मेथड भी ट्राई किया, लेकिन वह बात वही की वही, मशीन है ना वैसे ही चल रही थी जैसे हमने इसको छोड़ा था। ऑयल भी देकर देख लिया क्योंकि मशीन काफ़ी दिन से खुली हुई थी। मैंने इसकी बिल्कुल भी केयर नहीं की थी क्योंकि वुडन बॉक्स है ना इसका कारपेंटर के पास ही था, तो मशीन ना ऐसे ही पड़ी पड़ी गंदी हो गई थी। तो ऑयल देने से भी ये बिल्कुल सेट नहीं हुई। तो मैंने देखा ये जो व्हील है ना, यहाँ पर आप देखें बहुत सारे धागे हैं ना वो जमा हो जाते हैं। मेरी ये जो मशीन है ना इसमें भी एक बड़ा सा धागा यहाँ पर जाकर फंस गया था, तो मैंने यहाँ पर इससे कट करके और उसके बाद निकाल दिए हैं। तो अब ये जो मशीन है ना बिल्कुल ही ठीक चलेगी। तो ये रीज़न है ना हो सकते हैं अगर आपकी मशीन भी बहुत ज़्यादा भारी चलती है तो। बस इस बहाने हमने इस मशीन की अच्छी खासी ट्रीटमेंट कर ली है। उतने में फेस्टिवल सीज़न के लिए हमारे घर पे आ चुकी थी मिठाई, और इसके साथ साथ बहुत ही अच्छे से पैकेट्स भी आए थे और ये कलर थे। तो इनको फ़िलहाल तो मैं निकाल के अलग कर लूँगी। और ये जो बॉक्स है ना मुझे बहुत ही अच्छा दिखने में लगा, तो इसको हम यूज़ करेंगे, DIY बनाएंगे इसका। साथ में एक और बॉक्स था उसको भी मैंने खोल दिया था, और ये जो कार्डबोर्ड का बॉक्स है ना उसको तो आज ही मैं यूज़ कर लूँगी। और ये जो टिन है ना इसको हम अगले किसी वीडियो में ज़रूर यूज़ करेंगे। तो ये जो बॉक्स है ना बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी थी और इसमें लॉक कुछ भी नहीं लगा हुआ था। तो यहाँ पर मैं वेलक्रो यूज़ कर लूँगी। और अभी इसका स्टिकर है ना उसको रिमूव करने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा कलरफुल था। तो आगे मैं इसको रिमूव कर लूँगी। और इसके अंदर जो पार्टीशन वगैरह दी हुई थी ना, कार्डबोर्ड के कुछ पीसेस थे उनको निकाल दिया था मैंने। और इसके ऊपर थोड़ा सा कलर वगैरह जो भी लगा हुआ था उसको मैंने सही से साफ़ कर लिया था। और इसके बाद एक और मैंने ले लिया है बॉक्स जिसकी अच्छी क्वालिटी है। तो इसको मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी। तो थोड़ा सा लंबाई में ज़्यादा था, तो साइड से मैंने इसको कट करके और फिर मैंने इस बॉक्स को छोटा कर दिया है। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसके अंदर देखें तकरीबन 1/2 इंच के जितनी है ना साइड से हमें गैप छोड़नी है। और अब ये बॉक्स है ना इधर मैं लगा दूंगी। ग्लू गन के साथ भी स्टिक कर सकती थी, लेकिन मैंने यहाँ पर यूज़ किया है डबल साइडेड टेप। और ये जो छोटा सा पीस है ना जिसको हम साइड में फिक्स करेंगे, इसको मैंने ग्लू स्टिक के साथ स्टिक कर दिया है। इसको भी ग्लू के साथ स्टिक कर सकती थी, लेकिन डबल साइडेड टेप मैंने इसीलिए यूज़ किया है कि हो सकता है कभी हम इसको निकालें ना तो आसानी से डबल साइडेड टेप है ना उसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो देखें ये बॉक्स है ना यहाँ पर जब फिक्स हो जाएगा ना तो चारों साइड्स पे इतनी गैप बचेगी जिसमें ये जो हमारी रील्स है ना उनको हम आसानी से रख सकते हैं। आपके पास डिस्पोजेबल फूड का कोई कंटेनर हो, कोई टिन हो, कोई भी चीज़ हो ना, आप उसके साथ ये DIY बना सकते हैं। मेरे पास ये था तो मैंने इसी को यूज़ किया है क्योंकि मेरे पास रील्स काफ़ी सारी होती हैं और बॉक्स भी अच्छा था। तो साइड में जो जगह है ना वहाँ पर रील्स में रख दूँगी और यहाँ पर ना यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। मेरे पास बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र भी होते हैं, मैंने खुद DIY करके बनाए हैं, लेकिन ये आइडिया ना मुझे बेस्ट लगता है। चारों साइड्स पे जितनी भी मेरे पास रील्स हैं उनको मैं रख दूंगी और सेंटर में जो भी मशीन में यूज़ होने वाली ज़रूरी चीज़ें हैं ना उनको मैं रख दूंगी। जिप के रनर, क्लिप्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं ना उनको मैंने सेपरेट छोटे छोटे बॉक्सेस में रखा है। और सेंटर में देखें अच्छी खासी जगह है ना, तो इसमें बहुत सारी हम चीज़ें और भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, जैसे इंच टेप वगैरह, या इसमें आप बड़ी जो कैंची है ना उसको भी रख सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपको एक जगह पे मिलने वाली हैं। बॉक्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और यहाँ पर इसको बंद करने के लिए मैंने यहाँ पर लगा दिया है वेलक्रो। तो बिल्कुल ये परफेक्ट सा एक बॉक्स बन के रेडी हो जाएगा। अब इतना सारा काम करने के बाद बेस्ट जो आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, उसको आप देख लीजिए। क्विक सा सिलाई मशीन का एक कवर बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे ना कवर थोड़ा छोटा बनाना है। इसी तरह का एक और मैंने इसका कवर बनाया हुआ था, थोड़ा सा बड़ा था, क्योंकि जब मैंने वो बनाया था ना तो बॉक्स के साथ ही मुझे अपनी मशीन को कवर करना था। अब इसकी हाइट थोड़ी सी कम हो गई है, कवर
कवर भी मुझे छोटा चाहिए था, तो यहाँ पर मैंने ले ली है इसकी लेंथ, विड्थ और उसके साथ साथ हाइट। तो इसकी जो लेंथ मेरे पास आएगी ना वो तकरीबन 19 इंच के जितनी है, इसकी हाइट मेरे पास 10 इंच के जितनी आएगी और उसके साथ साथ इसकी जो विड्थ है ना वो मेरे पास आएगी 7 इंच के जितनी। अब ये दो पीसेस हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी एक मशीन का कवर था जिसको मैंने खोला था, क्योंकि वो मेरे पास कवर बड़ा हो रहा था तो मेरे अब किसी काम का नहीं था, तो मुझे बस अपनी मशीन की साइज़ के अकॉर्डिंग ही बनाना था। अब ये जो दो पीसेस है ना साइड्स के हैं, जो छोटी साइड है ना उसके हैं, और ये 7/10 इंच की लेंथ और विड्थ के साथ मैंने इनको कट किया है। और ऊपर से मैं इसकी जो विड्थ है ना उसको थोड़ा सा कम करने वाली हूँ। तो मैंने क्या किया है कि कुछ इस तरह से इसको फोल्ड किया है और साइड से मैं तकरीबन 1 इंच के जितनी गैप देकर इसको कुछ इस तरह से तिरछा करके मैं कट कर दूंगी। अब इसके बाद जो भी मैंने काम किया था ना वो क्लिप सारी मुझसे डिलीट हो गई थी, क्योंकि मोबाइल में जब बहुत सारा डेटा हो जाता है ना तो कुछ चीज़ें हमें डिलीट करनी होती है, तो ये क्लिप्स थी ना वो भी मुझसे डिलीट हो गई थी। तो साइड्स पे जो भी कपड़ा लगेगा ना वो मैं आपको पेपर के साथ समझा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ पेपर्स को कट किया हुआ है। ये दोनों साइड्स के लंबे पीस हैं, तो इनकी जो भी लेंथ और विड्थ है ना वो मैं आपको स्क्रीन पे बता दूंगी। अब ये एक और पीस है जिसको हम सेंटर में लगाएंगे और दोनों जो लंबे पीसेस है ना इसकी साइड्स के साथ हम लगा देंगे। अब छोटी साइड्स के जो हमने ये पीसेस कट करके रखे हैं, जो मैंने कपड़े के साथ भी कट किए थे, तो देखें इस तरह से यहाँ पर ये अटैच हो जाएंगी। पहले ये छोटी जो साइड्स है ना उनको भी अटैच कर सकते हैं, नहीं तो आप जो लंबी साइड्स है ना उनको भी अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो दो पीसेस है ना इस तरह से रखने के बाद साइड्स के जो पीसेस हैं उनको रखूंगी और उसके बाद कॉर्नर्स के ऊपर देखें कुछ इस तरह से सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल आसान सा ये आइडिया है, अगर आप बिगनर्स हैं ना तो भी आप बना सकते हैं। बस मैं यहाँ पर आपको कपड़े के साथ बिल्कुल भी नहीं समझा सकती हूँ, तो पेपर के साथ मैंने आपको समझा दिया है। देखिए इस तरह से कॉर्नर्स को पकड़ के चारों कॉर्नर्स आप लगा दीजिए सिलाई और बस ये रेडी हो जाएगा। तो कपड़ा है ना उसके ऊपर जो चिप्स बुकरम है ना वो मैंने लगाया हुआ है। लाइनिंग वगैरह मैंने नहीं लगाई थी, क्योंकि ये ऑलरेडी एक मशीन का कवर था जिसकी साइज़ बड़ी थी, तो मैंने छोटा किया था। तो बस जो भी था उसी के साथ ही मैंने इसको बना दिया है। तो यहाँ पर आप देखें सेंटर का जो पीस है ना उसके ऊपर हैंडल भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप हैंडल को स्किप भी कर सकते हैं, ये कि लुक अच्छी आएगी। और जो लंबी साइड है ना वहाँ पर पहले जो कवर था ना उसमें पॉकेट्स भी दिए हुए थे, अब मैंने पॉकेट्स साइड के ऊपर लगा दिए हैं, फ्रंट के ऊपर मैंने कोई भी पॉकेट्स नहीं दिए हुए। तो हम कोई प्रोफेशनल तो है नहीं, कोई भी चीज़ जब बनाते हैं ना तो पहले आप उसको लगा के देखिएगा, ट्राई करके देखिएगा, जहाँ पर भी वो फिक्स आता है ना तो आप उसकी कटिंग कर सकते हैं खुद से। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा लंबा लग रहा था तो मैंने 1 इंच के जितना कट कर दिया था। अब यहाँ पर पाइपिंग भी कर सकते हैं, लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर फ्रिल बनाई है। फ्रिल बनाने के लिए मैंने 2 इंच के जितना कपड़ा लिया था और उसको फोल्ड करके और उसके बाद मैंने उसके ऊपर आयरन कर दी थी और बस पूरी मैं फ्रिल बना दूंगी। मार्केट में बनी बनाई फ्रिल्स टिश्यू के कपड़े के साथ भी मिल जाती हैं, वो अगर आपके पास हो ना तो वो आप लगा सकते हैं। मेरे पास वो थी नहीं तो मुझे घर पे ही बनानी पड़ी है। कवर बनाने के लिए जो कपड़ा मैंने यूज़ किया है ना वो कॉटन का है, तो धागे बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे और साथ साथ मैंने चिप्स बुकरम भी लगाया हुआ है। तो बस मैं इसको यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके और उसके बाद फिर लगाने के बाद इसके ऊपर मैं टॉप स्टिच लगा दूंगी। ज़्यादा कोई पाइपिंग वगैरह करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर और कोई कपड़ा होता तो धागे निकलते, यहाँ पर धागे वागे निकलने का कोई डर ही नहीं है। तो बस एक सिलाई के साथ पहले ये फ्रिल पूरी इसकी चारों तरफ मैंने लगा दी है और उसके बाद दूसरी सिलाई भी मैं लगा दूंगी। तो इस तरह से बहुत अच्छी तरह से फ्रिल लग जाएगी और उसके साथ साथ मजबूती भी आ जाएगी इसमें। मेरे चैनल पर आपको मशीन कवर बहुत सारे मिल जाएंगे, मेरे ख्याल में 3 या 4 तो मैंने बनाए हैं। सबसे जो बेस्ट मुझे लगता था ना वो मैंने जो लास्ट टाइम बनाया था जिप साइड में लगाई थी, तो वो बहुत ही अच्छा था, फंक्शनल था। लेकिन अब ये जो मशीन है ना इसके ऊपर उसको मैं यूज़ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये जो बॉक्स है ना अंदर ही फिक्स हो गया है। तो वो जो कवर था ना बॉक्स के साथ पूरी मशीन कवर हो जाती थी, जिप में खोल के बस आसानी से यूज़ कर लेती थी, वापस से जिप बंद कर लेती थी। तो अब वो कवर मेरे अब किसी काम का नहीं रहा है, तो बस इसको मैंने आज नया बनाया है। छोटा सा है, बिल्कुल फिक्स हो गया है इसके ऊपर। लुक बहुत अच्छी लग रही थी, फिर लगाने के बाद ना और अच्छा लग रहा था मुझे। तो ये तो अब ये जो वुडन बॉक्स हमने बनाया है ना इसके देखिए व्हील्स भी हमने लगाए हैं और साथ साथ लॉक भी हो जाते हैं, क्योंकि मशीन का काम करते करते हो सकता है ये
व्हील्स हैं तो मूव भी कर सकते हैं। तो बस इस तरह से हम इसको फ्रंट से लॉक कर सकते हैं। तो अभी तो नए हैं तो लॉक करने के लिए थोड़ी सी जान लगानी पड़ रही है, लेकिन ये टाइम के साथ साथ सेट हो जाएंगे। और व्हील्स लगाने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि हम इसको जहाँ पर भी चाहें ले जा सकते हैं, क्योंकि मशीन तो एक भारी होती है, तो इस तरह से हम बार बार उसको उठा नहीं सकते हैं। तो व्हील्स मुझे तो ठीक लगे। तो अगर आप व्हील्स ना लगवाना चाहें ना, तो ऐसे ही इस तरह का बॉक्स आप बनवा सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी लकड़ी एक्स्ट्रा घर पे पड़ी है तो बस यहाँ पर आप देखें, इसके 2 शेल्फ भी साथ साथ दिए हैं। तो नीड जो भी चीज़ की पड़ती है ना, इधर ही हमें मिल जाती है। तो बस इस तरह से ये पूरा था आज का मेरा वीडियो, जिसमें बहुत सारे काम मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। एक मशीन का कवर भी बनाया है। आई होप आपको पसंद आया होगा आज का वीडियो। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।